नहीं हुए। क्या नाम है? पूर्वा कहाँ रहती हो? मुगलपुर टोला कौन स्कूल में पढ़ती हो? बाल विद्या मंदिर। क्या बात हुई थी, क्यों निकाला गया आपको? सर ने हम लोगों की फीस नहीं जमा थी, अभी 2 दिन हुए फीस मांग रहे थे, अभी जमा नहीं हुई थी। हमने वापस घर पे कहा तो पापा आ जाते, पेपर नहीं दिया इन लोगों ने, हमको खड़ा रखा है पूरा दिन। पूरा दिन खड़ा रखा? आपने देखी तस्वीर प्रकाश जी और अशोक जी? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए। आपने सुना अशोक जी? बिल्कुल सुना। कल प्रधानमंत्री जी गांधीनगर गए थे और उन्होंने बच्चों के साथ तस्वीर खिंचवाई, इवेंट बनाया और तक चैनल से लेकर के जो पूछता है भारत वाले चैनल हैं, सबने लगातार यही तस्वीर दिखाई कि प्रधानमंत्री कैसे स्कूली बच्चों के साथ वक्त गुजार रहे हैं, कैसे स्कूली बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, कैसे एक इंटीग्रेटेड स्कूल बन रहा है और हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री को हम एक तस्वीर अब बातों के जरिए बताना चाहते हैं। इस देश में 84% आबादी 16,000 मासिक तनख्वाह पर गुजारा कर रहा है। 84% का परिवार 16,000 से भी कम उनकी मासिक इनकम है। 10 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल है, 3 लाख से ज्यादा प्राइवेट स्कूल है, लेकिन उन सरकारी स्कूलों को सरकार ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। जहां स्कूल हैं वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक हैं वहां योग्यता की कमी है। कुछ कुछ स्कूलों में तो भेड़, बकरियां, सुअर, कुत्ते, इसका आरामगाह, इसका चारागाह बना हुआ है। यह तस्वीर हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं दिखाई पड़ती। ये तस्वीर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी नहीं दिखाई पड़ती। ये क्यों नहीं दिखाई पड़ती? आज इसी पर चर्चा करेंगे। और हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम न्यूज रूम में जो सुपरफिशियल डिबेट हो रहे हैं ना, उस पर विराम लगा देंगे। आपसे हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं। हमारे इस डिबेट को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और आज हमारे साथ 2 बड़े मेहमान हैं। डॉक्टर अशोक प्रसाद, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट, बहुत बड़े डॉक्टर और बहुत गहरी रुचि रखते हैं और एक बहुत बड़े परिवार से, राजनीतिक परिवार से उनका संबंध भी है। लेकिन वो इररिलेवेंट है कि वो किस पॉलिटिकल फैमिली से उनका रिलेशन है। आज वो चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसी दुरूह स्थिति क्यों हो गई है। और प्रकाश पोहरे जी देशोन्नति के एडिटर इन चीफ हैं। वो सिर्फ पत्रकार नहीं है, बल्कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी है और लगातार उनकी संवेदना ऐसे गंभीर मुद्दों पर प्रकट होती रही है। अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी जुबान के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने वो प्रकट होते रहे हैं। तो आज दोनों मेहमान का मैं स्वागत करता हूं और शुरुआत करता हूं प्रकाश पोहरे जी से। प्रकाश जी, जब आपने ये तस्वीर देखी तो आपके मन में क्या सवाल उठा? मैं तो बहुत भाव विभोर हो गया हूं वो सारा देख के। कल भी शायद आपने ये वीडियो बताया था, लेकिन थोड़ा मैं 2 मिनट 3 मिनट लेट ज्वाइन हुआ था तो मैं देखा नहीं सका था, लेकिन थोड़ा सा कुछ 1 सेकंड भर देखा था। तो ये सब देखने के बाद में तो शर्म से हर आदमी को, पर्टिकुलरली जो हमारे देश के राजनेता है, इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए, इतना ही मैं कहूंगा। किस तरीके से हमारे देश के अंदर नालायक लोग, नालायक कोई गाली नहीं है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, इसकी लायकी नहीं है, यानी कहने का मतलब जो नालायक लोग हैं, ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता जाने के बाद में क्या हो सकता है, इसका ये एक बहुत अच्छा आपने उदाहरण पेश किया है, दिखाया है। एक छोटी बच्ची जो पढ़ना चाहती है, हमारे लिए एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये विषय चलता है, और एक दूसरी तरफ हमारे देश में प्राइवेट स्कूल के अंदर स्कूल की फीस जमा नहीं किए करके उस बच्ची को एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता, और बेचारी किस तरीके से रोज उसके बाल मन के ऊपर क्या परिणाम हो रहा होगा, एक बार कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगी।
जिंदगी में भी दिस विल प्रिंट ऑन हर मेमोरी। एक बात समझिए, तो ये सारा क्यों हो रहा है कि सिंपल एक ही बात तरीका है हमारे देश के अंदर। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं वो आदमी हूं कि जो नगर पालिका के स्कूल के अंदर पढ़ा, नगर पालिका शाला क्रमांक 3, स्कूल क्रमांक 3 नंबर के स्कूल में मैं पढ़ा, जो मेरे घर के पास में अकोला के अंदर तो करीब करीब 30-40 स्कूल थी, तो उसमें से एक स्कूल में 3 नंबर के स्कूल में जो मेरे घर से मुश्किल से 500 गज की दूरी पे, वहां मैं पढ़ा। मैं बताता हूं आपको कि वो स्कूल की ये हालत थी उस समय पे कि अगर एक आधे दिन मैं स्कूल में अगर नहीं गया तो स्कूल के मास्टर जी मेरे घर में आ जाते थे और मुझे और मेरे दादी को बोलते थे, क्यों आज ये प्रकाश नहीं आया? दादी बोलती थी, वो देखो वो कोने में बैठा है, पकड़िए उसको, मारते मारते लेके जाइए स्कूल में उसको। तो शिक्षक जो थे मेरे, वो उठा के मेरा कान पकड़ते थे और हाथ में छड़ी रहती थी और मार मार कर मुझे स्कूल में लेके जाते थे। ये वो जमाना था कि एक एक विद्यार्थी के बारे में वो स्कूल का जो टीचर थे, थोरात गुरुजी, मुझे नाम याद है, देखिए आप, तो यानी एक एक विद्यार्थी के बारे में वो शिक्षक जो थे बड़े क्या बोलते उसको, अटैच थे। उनको पता था कि इसकी जो बेसिक एजुकेशन है ये किसी महत्व की है। हालांकि स्कूल उस समय पे भी कोई बहुत पॉश नहीं थे, लेकिन स्वच्छ रहते थे। लेकिन आजकल के उसके बाद में जो बात परिस्थिति हुई है, जो जिसका आशुतोष ने जिक्र किया, ये स्कूलें क्यों खराब की गई? क्योंकि सिंपल विषय है, एजुकेशन के अंदर प्राइवेट लोग घुस गए और यही प्राइवेट लोगों ने पॉलिटिक्स हाथ में ले लिया, क्योंकि उनको पता था कि ये जब तक कि पॉलिटिक्स हमारे हाथ में नहीं है, हमारा ये जो लूट मार का धंधा है ये जोर से नहीं चलेगा। और फिर इनकी स्कूलें अच्छी चलने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि ये जो सरकारी स्कूलें थी उसका उसके तरफ ध्यान देना बंद कर दिया और उनके बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस रहता था, वो मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं, सिर्फ स्कूल के टीचर को पैसा जाता है। स्कूल के टीचर ये वही टीचर थे कि जिनको एक जमाना ऐसा था, मुझे याद है 60-65 का जमाना, 1960 की, उस स्कूल के टीचर को ज्यादा से ज्यादा एक मैक्सिमम महीने का 50-60 रुपए महीने का तनख्वाह रहता था। और ये स्कूल के जो बच्चे रहते थे तो उनके माँ बाप उनके घर में निकलने वाली, उनके खेत में निकलने वाली जो भी पहले सब्जी रहती थी, फल रहते थे, वो बच्चों के हाथ में देते थे, देखो मास्टर जी को दे आना, क्योंकि वो उनके बारे में उतनी अटैचमेंट थी कि ये शिक्षक जो है ये मेरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इसके कारण मेरे बच्चे का भविष्य। और उनको भी पता था कि शिक्षक को कोई सैलरी और शिक्षक बिल्कुल उसकी चिंता नहीं करते, क्योंकि उनको पता था कि समाज जो है वो उसका घर चलाने वाला है। तो ये क्या था, वो जमाना था। लेकिन ये सारी चीजें बदल गई और उसके बाद में अभी शिक्षकों की सैलरी जो है वो तो लाखों में है। एक जमाना था कि देखिए शिक्षक की सैलरी और गेहूं का बोरा जो था, वो मुझे याद है कि गेहूं का बोरा 90 रुपए में था, शिक्षक की सैलरी 45 रुपए थी। यानी और आज क्या परिस्थिति है कि शिक्षक की सैलरी 1 लाख रुपए हो गई, गेहूं का बोरा 1800 रुपए का। ये जो इतनी तफावत हो गई है और उसके बाद में इतनी ज्यादा सैलरी मिलने के बाद में भी ना शिक्षकों का विद्यार्थियों के बारे में कोई अटैचमेंट है और ना ही सरकार का उस स्कूल के बारे में कोई अटैचमेंट है, क्योंकि उनको चलने ही नहीं देनी, क्योंकि उनको तो सारी ये प्राइवेट स्कूल चलानी है अच्छी तरह से। क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल चलाने वाले जो है शिक्षण सम्राट जो है हमारे तरफ के, ये सारे के सारे सत्ता में बैठे और उन्हीं की स्कूल और कॉलेजेस चल रही है और लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं। मेडिकल की शिक्षा हो या कोई प्राइवेट हो, कॉन्वेंट खुला दिए, सारे प्राइवेट है। तो ये सारा का सारा एक षड्यंत्र के तहत हुआ है। एक बात समझिए, ऐसी नहीं हुआ है आशुतोष।